नमस्कार। एमएस समतल यानी एमएस फ्लैट पर ड्रिल करने के इस सत्र में आपका स्वागत है। आइए सत्र की शुरुआत करते हैं। आइए इस चर्चा के मुख्य उद्देश्यों के बारे में जानते हैं। इस चर्चा के अंत तक आप निम्नलिखित कार्य सफलतापूर्वक करने में सक्षम होंगे। ड्रिल होल सेंटर को मार्क करें। जॉब को ड्रिलिंग मशीन टेबल पर रखें। ड्रिल के व्यास के अनुसार स्पिंडल स्पीड निर्धारित करें। ड्राइंग के अनुसार थ्रू होल्स ड्रिल करें। फिनिश और डीबर करें। ड्रिलिंग एक धातु काटने की प्रक्रिया है जो ठोस पदार्थों में सर्कुलर होल्स बनाने के लिए रोटेटिंग कटिंग टूल द्वारा की जाती है। ड्रिलिंग ऑपरेशन एक ड्रिलिंग मशीन पर किया जाता है। सर्कुलर होल्स को ड्रिल करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को ट्विस्ट ड्रिल कहा जाता है। एक होल है एक विशेष माध्यम, आमतौर पर एक सॉलिड बॉडी में या उसके माध्यम से एक ओपनिंग है। होल दो प्रकार के होते हैं, ब्लाइंड होल और थ्रू होल। एक ब्लाइंड होल को वर्कपीस के दूसरी तरफ से टूटे बिना एक निर्दिष्ट गहराई तक ड्रिल्ड जाता है। एक थ्रू होल पूरी तरह से वर्कपीस से होकर गुजरता है। चलो एमएस फ्लैट ड्रिलिंग की प्रोसीजर को जानें। इस अभ्यास के लिए आवश्यक उपकरण है स्टील रूल, फाइल्स, ट्राई स्क्वेयर, वर्नियर हाइट गेज, एंगल प्लेट, सरफेस टेबल, मॉकिंग मीडिया, डॉट पंच एंड सेंटर पंच, बॉल पिन हैमर, एनविल, बेंच वाइस, ड्रिलिंग मशीन, ड्रिल बिट, चक्की, नाइलॉन ब्रश, वर्नियर कैलिपर। स्टील रूल का उपयोग करके कच्ची धातु का आकार जांचें। बास्टर्ड फाइल का उपयोग करके सभी 6 फेस को फाइल करें। ट्राई स्क्वेयर का उपयोग करके पैरेललिज्म और परपेंडिकुलैरिटी सुनिश्चित करें। फेस ए पर मार्किंग मीडिया लगाइए। सरफेस टेबल और एंगल प्लेट को साफ करें। वर्नियर हाइट गेज को साफ करें और उसके पार्ट्स की अलग अलग गति की जांच करें। डायग्राम के अनुसार वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करके 63 mm इंटू 63 mm मार्क करें। एनविल पर डॉट पंच और बॉल पिन हैमर का उपयोग करके वर्कपीस पर मार्क्ड लाइंस को विटनेस मार्क करें। विभिन्न ग्रेड फाइलों का उपयोग करके संबंधित आकार में फाइल करें और समाप्त करें। ट्राई स्क्वेयर का उपयोग करके पैरेललिज्म और परपेंडिकुलैरिटी सुनिश्चित करें। वर्नियर कैलिपर का उपयोग करके आयामों की जांच करें। फिर से फेस ए पर मार्किंग मीडिया लगाइए। सरफेस टेबल पर एंगल प्लेट के साथ वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करके फेस बी से 18 mm और 45 mm डायमेंशन लाइंस को मार्क करें।
सरफेस टेबल पर एंगल प्लेट के साथ वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करके फेस सी से 18 mm और 45 mm डायमेंशन लाइंस को मार्क करें। एक सेंटर पंच और बॉल पिन हैमर का उपयोग करके एनविल पर ड्रिल होल सेंटर्स को विटनेस मार्क करें। होल सेंटर्स को 1, 2, 3, 4 के रूप में देखें। आइए किसी दिए गए होल व्यास के लिए स्पिंडल स्पीड सेट करना सीखें। रेवोल्यूशंस पर मिनट में स्पिंडल स्पीड की गणना एक समीकरण का उपयोग करके की जाती है। N = V × 1000 डिवाइडेड बाय D × N इन RPM, जहां V कटिंग स्पीड है यानी मीटर प्रति मिनट में, D ड्रिल बिट का डायमीटर है यानी मिलीमीटर में, और पाई = 22 डिवाइडेड बाय 7 है यानी 3.1412। कटिंग स्पीड को उस मटेरियल के प्रकार के आधार पर तालिका से चुना जाता है जिसमें होल ड्रिल्ड जाना है। उदाहरण के लिए MS प्लेट पर 8 mm थ्रू होल ड्रिल करने के लिए कटिंग स्पीड की गणना इस प्रकार की जाती है। V = MS मटेरियल के लिए कटिंग स्पीड तालिका के अनुसार 30 मीटर्स पर मिनट के रूप में चुनी गई है। इसलिए N = 30 × 1000 डिवाइडेड बाय 8 × 3.14 इन RPM। N = 1194.26 RPM। ड्रिलिंग मशीन की पुल्ली पर स्पिंडल स्पीड को निकटतम उपलब्ध लोअर रेंज पर सेट करना हमेशा प्रिफर्ड है। एट mm होल ड्रिल करने के लिए चयनित स्पिंडल स्पीड 1000 RPM है। आइए जाने कि ड्रिलिंग फीड का निर्धारण कैसे करें। फीड वह दूरी यानी x है जो एक ड्रिल को एक रोटेशन घूर्णन में कार्य में आगे बढ़ानी होती है। फीड की दर कोई कारकों पर निर्भर करती है। फिनिश करना आवश्यक है। ड्रिल बिट का प्रकार यानी ड्रिल बिट सामग्री, ड्रिल्ड जाने वाली सामग्री। तालिका ड्रिल बिट डायमीटर के संबंध में फीड की सीमा दिखाती है। ड्रिलिंग मशीन की वर्किंग टेबल को इस प्रकार साफ करें कि वह चिप से मुक्त हो। ड्रिलिंग मशीन वाइज में जॉब को पकड़ो। पायलट होल्स को ड्रिल करने के लिए चक की का उपयोग करके चक में 3 mm व्यास वाली ड्रिल बिट को फिक्स करें। सुनिश्चित करें कि ड्रिल बिट होल सेंटर के साथ अलाइंड है। 3 mm ड्रिल बिट के लिए उचित स्पिंडल स्पीड निर्धारित करें। ड्रिलिंग मशीन और कूलेंट सिस्टम स्विच ऑन करें। होल सेंटर्स के केंद्र में 3 mm व्यास वाली पायलट होल्स ड्रिल करें। ड्रिलिंग ऑपरेशंस के बाद ड्रिलिंग ऑपरेशंस की सरफेस को नायलॉन ब्रश से साफ करें। पहले से ड्रिल्ड पायलट होल्स को ड्रिल करने के लिए चक की का उपयोग करके चक में 5 mm व्यास वाली ड्रिल बिट फिक्स करें। ड्रिल के आकार के अनुसार उपयुक्त स्पिंडल स्पीड सेट करें। वर्कपीस में 5 mm व्यास का थ्रू होल ड्रिल करें। ड्रिल चक से 5 mm ड्रिल बिट निकालें। इसी प्रकार चक की का उपयोग करके ड्रिल चक पर 7 mm व्यास वाली ड्रिल को ठीक करें। ड्राइंग के अनुसार पॉइंट्स 2, 3 और 4 पर
थ्रू होल्स ड्रिल करें। ड्रिल 7 mm और ड्रिल चक को हटा दें। चक की का उपयोग करके ड्रिल चक पर 9 mm व्यास वाली ड्रिल को फिक्स करें। ड्राइंग के अनुसार पॉइंट्स 3 और 4 पर थ्रू होल्स ड्रिल करें। ड्रिल 9 mm और ड्रिल चक को हटा दें। चक की का उपयोग करके ड्रिल चक पर 11 mm व्यास वाली ड्रिल को फिक्स करें। ड्राइंग के अनुसार 4 पॉइंट पर थ्रू होल्स ड्रिल करें। ड्रिल 11 mm और ड्रिल चक को हटा दें। वर्कपीस की सरफेस को नायलॉन ब्रश से क्लीन करें। वर्नियर कैलिपर से ड्रिल्ड होल्स का साइज जांचें। वर्कपीस को डीबर और फिनिश करें। जॉब पर थोड़ा सा ऑयल लगाएं और इसे इवैल्यूएशन के लिए प्रिजर्व रखें। संक्षेप में कहे तो हमने यह सीखा है। ड्रिल होल सेंटर को मार्क करें। जॉब को ड्रिलिंग मशीन टेबल पर रखें। ड्रिल के व्यास के अनुसार स्पिंडल स्पीड निर्धारित करें। ड्राइंग के अनुसार थ्रू होल्स ड्रिल करें। फिनिश और डीबर करें। तो यह सब एमएस फ्लैट पर ड्रिल करने के बारे में है। आशा है कि आप सभी अवधारणाओं को समझ गए होंगे। अगले सत्र में मिलते हैं।